Hello everyone, welcome to our channel. This is question number 12 from exercise 1.1. इसमें एक relation R given है which is defined on a set A. A क्या है? Set of all triangles. तो ये triangles के ऊपर question आ गया है and it is based on similar triangles. Similar triangles क्या होते हैं? जिनके ratios, जिनके sides जो होते हैं वो proportion होते हैं, ठीक है। जो triangle एक shape में same होते हैं, size में हो भी सकते हैं नहीं भी, but shape में same होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, T1 T2 कब बिलोंग करेगा हमारा रिलेशन में? जब T1 सिमिलर होगा T2 के। हमें शो करना है ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, एक ट्राइंगल लेंगे T1 जो कि A में आएगा। वो ट्राइंगल जो T1 होगा वो खुद से सिमिलर होगा। T1 ट्राइंगल को T1 ट्राइंगल के ऊपर रखो, ठीक है, तो सेम आएगा। दैट मीन्स T1 बिलोंग्स टू R। सो R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, दो ट्राइंगल्स लेने हैं T1 T2 दैट शुड बी इन A सच दैट T1 T2 बिलोंग्स टू R। अगर T1 T2 R में हुआ तो उसका मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2। सो यू कैन राइट दिस एज T2 इज सिमिलर टू T1। दैट मीन्स T2 T1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हो गया R जो है वो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए वी हैव टू टेक थ्री ट्राइंगल्स T1 T2 T3 दैट शुड बी इन A सच दैट T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। अब T1 T2 R में है तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 इज सिमिलर टू T2, T2 T3 बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स T2 इज सिमिलर टू T3। T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है। दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T3। सो दैट इम्प्लाइज T1, द पेयर T1 T3, ये दोनों ट्राइंगल्स कहाँ हो जाएंगे, वो भी R में हो जाएंगे। सो R बिकम्स ट्रांजिटिव। सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों ही है एंड देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ देयर इज सेकेंड पार्ट इन दिस क्वेश्चन. It is given as that three triangles are given T1 T2 T3. T1 का तुम्हें पेयर दिया हुआ है, साइड्स के यूनिट्स दिए हुए हैं, लेंथ दी हुई है 3 4 5. सिमिलरली फॉर T2 इट इज़ 5 12 13 एंड फॉर T3 इट इज़ 6 8 10. हमें बताना है इन तीनों ट्राइंगल्स में से कौन से ट्राइंगल्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, कौन से हमारे रिलेशन में जाएंगे, कौन सा हमारा पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किसके साइड्स प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शनेट जो होंगे वही हमारे रिलेशन में जाएंगे। तो एज यू कैन सी दैट ट्राइंगल T1 एंड T3, अगर T1 और T3 की बात करें तो यहाँ पे इसके साइड प्रोपोर्शन में है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 हो गया। तो ये कौन सा रेशियो दे रहा है, ये रेशियो दे रहा है 1/2 का। So that means T1 and T3 are related to each other. They are similar triangles. तो यहाँ पर हम लिखेंगे T1 T3 belongs to R और T2 हमारा